एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं संस्कार भारती इंस्टीट्यूट की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अलका सैनी। आज अपना बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का टॉपिक है चट्टान। ठीक है, अपना पेपर है वो कौन सा चल रहा है? फर्स्ट पेपर चल रहा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में अपना जो टॉपिक है आज का वो क्या है? चट्टानें। कि पृथ्वी के ऊपर है जो चट्टान जो चारों तरफ से अपन को दिखाई दे रही है चट्टानें, वो किससे बनी है? तो सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था कि पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसे बनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ, तभी आपको क्या है चट्टानें हैं वो समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि स्विस वैज्ञानिक है एडवर्ड स्विट्ज, उन्होंने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के बारे में बताया। पृथ्वी की जो संरचना है वो किन किन परतों से मिलकर बनी है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका? भूपर्पटी। भूपर्पटी या क्रस्ट कह देंगे इसको, क्रस्ट। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया गया? सियाल, सीमा और नीफे। ये तो क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। कौन, क्या नाम था उनका? एडवर्ड स्विस। उन्होंने क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या किया? अध्ययन किया। आंतरिक संरचना का रासायनिक अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने माना कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कितनी परतों से मिलकर बनी है? 3 परतों से मिलकर बनी है, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, इसके अंदर जैसे मान लो उन्होंने बताया कि जो ऊपर का भाग होता है वो उसे अपन भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, जिसकी जो मोटाई है वो लगभग क्या है आपकी? 30 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है। और इसी पार्ट के अंदर आपके क्या है? महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो चट्टानों का निर्माण है, चट्टान है वो बनती कैसे है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मान लो आपका क्या है, इसी के अंदर क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये तो क्या है? एक राइटर के अनुसार। और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है? एक तो क्रस्ट होता है, बीच वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? मेंटल होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो ऊपरी पार्ट तो क्या होता है? क्रस्ट वाला भाग है। उसके बाद में मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना और समझाई थी, एक चित्र बना के समझाया था। उसमें क्या है? 3 पार्ट है वो माने गए। जैसे ये सियाल, सीमा ने याद करके तुम लोग क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का इस तरीके से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आपका क्रस्ट है, उसके बाद में ये जो लिक्विड अवस्था के अंदर है ये आपका क्या है? मेंटल है। ठीक है, मेंटल पार्ट है। और लास्ट वाला आपका क्या है? कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके अंदर क्या है? मेंटल वाले पार्ट में क्या होता है आपका? लिक्विड पदार्थ भरा हुआ होता है। तो चट्टानों का जो निर्माण होता है वो, उसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? जैसे मान लो ये इस तरीके से आपका ये अलग एक पार्ट निकाल लिया मैंने, और ये कौन सा पार्ट है आपका? मेंटल। और मेंटल के अंदर क्या भरा हुआ होता है आपका? लिक्विड पदार्थ, यानी कि पानी के रूप में एक पदार्थ रहता है। और इस पदार्थ के अंदर क्या ये जैसे मान लो काफी दूर है, जैसे 2900 किलोमीटर की गहराई के अंदर क्या है ये पाया जाता है। तो इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है, जो लावा होता है, वो क्या है? इस तरीके से घूमता रहता है। ठीक है, घूमेगा कैसे? संवहन धाराएं इसके अंदर पाई मिलती हैं। तो संवहन धाराएं क्या है? ऊपर उठती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब ये संवहन धाराएं चलती हैं तो आपका जो पदार्थ है, जो लावा है, वो क्या है? कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। तो जैसे ही क्या होता है, जब ऊपर की, जैसे मान लो ये आपका क्या है? पृथ्वी की संरचना,
और पृथ्वी की संरचना के अंदर आपका क्या है, बीच वाले पार्ट में क्या भरा हुआ है, मेंटल भरा हुआ है। तो सबसे पहले अगर अपन शुरुआत करते हैं चट्टानों की, तो चट्टान का जो निर्माण है वो सबसे पहले होता कैसे है, किस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पे आपका क्या है, लिक्विड भरा हुआ हो, और इसके अंदर क्या है, इस वाले पार्ट में क्या है, संवहन धाराएं उठती हैं, और ये संवहन धाराएं क्या है, थोड़ी ऊपर की ओर चली जाती हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट को तोड़कर थोड़ा ऊपर निकल जाती है। तो ये क्रिया तो आपकी क्या कहलाती है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया तो क्या कहलाएगी, जब ये संवहन धाराओं के रूप में भूपर्पटी के भाग को तोड़कर बाहर निकल जाती है, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले पार्ट में क्या आ जाता है, लावा आ जाता है। ठीक है, लावा आने से क्या है, सबसे पहली जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण होता है। तो शुरुआत हो गई चट्टानों की, यानी कि जो चट्टान होती है वो बनती कैसे, आग्नेय जो चट्टान है, मैंने आग्नेय चट्टान के लिए कहा कि सबसे पहले जो आग्नेय चट्टान है वो बनी कैसे। तो लिक्विड पदार्थ है वो क्या है, बाहर निकल जाता है, पृथ्वी की धरातल पे जब आ जाता है और चारों तरफ ये फैल जाता है, तो किसकी उत्पत्ति हो जाती है, चट्टानों में आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से पहली चट्टान की उत्पत्ति हो गई। तो ये कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किनसे मिलकर बनी होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना तीन जो परतें हैं वो पाई जाती हैं। स्विस के अनुसार तो क्या होता है, सियाल, सीमा और नीफे, तीन परतों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो बनी होती है। और अगर आगे अपन देखते हैं पृथ्वी की सामान्य संरचना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है कि इसी पार्ट को अगर निकालते हैं अपन, तो इसका मैंने एक चित्र बना के तुम्हें समझाया था कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी जो मतलब गहराई है वो आपकी कितनी है, 6370 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से अगर देखा जाए तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो आपकी ये है, और ये अगर ये पूरा क्या है गहराई तक जाते हैं तो ये आपका पूरा व्यास है। तो इस तरीके से क्या है, पृथ्वी के अंदर अगर गहराई तक जाते हैं तो गहराई तो आपकी कितनी है, 6370, कई बुक में आपको 71 या 78 भी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो अपन ने पढ़ी थी। अब सबसे पहले अपन टॉपिक पे आते हैं, चट्टान। चट्टान है वो कहते किसे हैं, चट्टानों के लिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो धातुएं नहीं हैं, देखो धातु है आपके जितने भी खनिज होते हैं वो आपके किससे मिलकर बने होते हैं, धातु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो भूभाग है उसके ऊपर क्या है, अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार, यानी चट्टान है वो होती क्या है, चट्टान क्या है, तो चट्टान के लिए क्या लिखेंगे अपन, पृथ्वी के भूभाग के ऊपर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके अंदर क्या है, आपके बहुत सारी धातु मिलती हैं, और धातु के अलावा जो बचा हुआ पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। या एक साधारण शब्दों में क्या है, जितने भी खनिज हैं, एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से बनती है क्या, चट्टान। यानी कि जो चट्टान है, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान के लिए कोई साधारण शब्दों में आपसे पूछता है कि चट्टान है वो किसे कहते हैं, तो चट्टान के लिए क्या परिभाषा है, एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से बनने वाला क्या है, चट्टान कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के धरातल पर जो धातु नहीं है वो आपका क्या है, चट्टान है। बाकी जो अपन को दिखाई देता है पृथ्वी के ऊपर, जो धातुओं के अलावा जो पदार्थ है वो क्या है, आपका चट्टान है। यानी कि
अनेक प्रकार के खनिज होते हैं और खनिज अगर सर्वे किया भूगर्भिक संरचना के द्वारा तो 2000 से अधिक खनिज, 2000 लगभग कितने खनिज, 2000 लगभग खनिजों की प्राप्ति मानी जाती है। यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, 2000 से अधिक खनिज हैं वो पाए जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग क्या है आपके खनिजों की मतलब खोज की गई किसके द्वारा, भूवैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन क्या है 24 प्रकार के खनिजों से किसका निर्माण माना गया, चट्टानों का। ठीक है, और इनमें भी क्या है 8 प्रकार के खनिज हैं वो क्या है पृथ्वी के अंदर तत्वों से मिलकर, पृथ्वी के जो पार्ट हैं भूपर्पटी पृथ्वी के अंदर क्रस्ट में जो तत्व पाए जाते हैं, यानी कि मैंने बताया कि जो ये आपकी ऊपरी परत है भूपर्पटी, इसके अंदर क्या है अनेक प्रकार के तत्व होते हैं और उन तत्वों का निर्माण है लगभग क्या है 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से क्या है अलग अलग खनिजों से तत्वों से मिलकर बनी हुई है। 8 प्रकार के तत्व कौन से हैं, जैसे 8 तत्व हैं, पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोडियम, सिलिकॉन, यानी कि ये जो पदार्थ हैं पृथ्वी के ऊपर ये लगभग आपके कितने हैं, लगभग आपके 98% भाग पर पाए जाते हैं। यानी कि जो भूपर्पटी का भाग है वो लगभग कितने तत्वों से मिलकर बना है, 8 तत्वों से मिलकर बना है। और वो 8 तत्व हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आपका है लोहा, सोडियम और आपका सबसे ज्यादा जो तत्व है 96%, यानी कि 96% भाग पे अकेला क्या है आपका ऑक्सीजन का पार्ट है वो मिलता है। यानी कि जो खनिज पदार्थ हैं जो भूमि का जो ऊपरी भाग है, ये जो ऊपरी भाग है भूपर्पटी, ये आपका किससे मिलकर बना है, 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोडियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इन तत्वों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, भूपर्पटी का। और लगभग पार्ट है पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट है वो ही क्या है आपका इसमें काम में लिया जाता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है पृथ्वी के ऊपरी भूपर्पटी या क्रस्ट का निर्माण करते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या है चट्टानों का निर्माण है वो पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए चट्टानों की, तो चट्टानों के अंदर क्या है अनेक प्रकार के खनिज हैं वो मिलकर इनकी क्या है खनिजों को मिलकर बनाते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, धातु पाए जाते हैं। तो जो धातुओं को छोड़कर बाकी जितने भी खनिज हैं उनका निर्माण है वो किससे होता, वो क्या बनाते हैं, चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ गया ये कि अगर आप लोग ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई है
वो आपकी क्या है, परमाणु। सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। और परमाणु जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं। तो ये जो 8 प्रकार के तत्व हैं वो क्या है, भूपर्पटी के ऊपरी हिस्से पे पाए जाते हैं। और कितने प्रतिशत भाग पे, 98% भाग पर। आपका लगभग 98.59% भाग पर पाए जाते हैं। और जो लगभग आपका बचता है 1.41% भाग पे क्या आपका पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, सीसा। ये जो खनिज है ये 1.41% भाग पर लगभग मिलते हैं। तो ये इतनी चीज समझ में आ गई आपके कि सबसे पहले क्या कहा जाता है चट्टानों के लिए, कि ये जो चट्टान है वो आपके किससे मिलकर बनी होती हैं, खनिजों के द्वारा बने हुए होते हैं। और क्या है, ये सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। और परमाणु से मिलकर किसकी उत्पत्ति होती है, तत्वों की। और तत्व क्या है, आपकी भूपर्पटी के ऊपर पाए जाने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, ये चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गई कि चट्टान है वो होती क्या है। लगभग पृथ्वी के ऊपर क्या है, भूगर्भिक संरचना के द्वारा कितने 2000 खनिज हैं उनकी खोज की गई। लेकिन जो काम में आने वाले हैं वो कितने हैं, 24 हैं। और 24 में भी आपका क्या है, सबसे ज्यादा पृथ्वी के ऊपर जो पाए जाने वाले हैं वो 8 हैं। और 8 में से भी सबसे ज्यादा पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, कितने प्रतिशत, 46% भाग पर। तो इस तरीके से क्या है, खनिज की चट्टान का अर्थ समझ में आ गया कि चट्टान क्या होता है, किससे मिलकर बना हुआ होता है। अगर अपन चट्टान की बात करें तो चट्टान क्या होती है, चट्टान आपकी क्या होती है, 2 प्रकार से मानी जाती है। चट्टान आपकी क्या होती है, कठोर भी होती है और आपकी मुलायम भी होती है। कठोर ग्रेनाइट चट्टान के रूप में, और मुलायम आपका है जैसे चीका मिट्टी या आपकी ये ही समझ लो चीका मिट्टी। तो इस तरीके से क्या है, ग्रेनाइट चट्टान है। चट्टान 2 रूपों में मिलती है, कठोर चट्टान भी होती है और आपकी मुलायम चट्टान भी होती है। कठोर चट्टान के रूप में अगर अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं तो आपकी कौन सी है, ग्रेनाइट चट्टान। और मुलायम के अंदर अगर देखते हैं तो आपकी चीका मिट्टी युक्त मुलायम चट्टानें भी पाई जाती हैं। उसके बाद अगर अपन पढ़ते हैं कि चट्टानों के प्रकार, अर्थ समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, अपन चट्टानों के प्रकार है वो पढ़ेंगे। चट्टान है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है आग्नेय चट्टान, दूसरी है आपकी अवसादी चट्टान, तीसरी है आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ऐसे ही अवसादी को परतदार भी कहते हैं, परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन क्या है, सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो आग्नेय चट्टान है वो कैसे बनी है, इसका विकास कैसे हुआ,
इसके अंदर आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया, तो इस तरीके से अपन आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण है वो कैसे हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर आपका क्या भरा हुआ होता है, लिक्विड पदार्थ। और ये कौन सी परत है, मेंटल, ठीक है, मेंटल परत है। इसके अंदर मैंने बताया आपको कि इसके अंदर क्या चलती हैं, संवहन धाराएं हैं वो चलती हैं, ठीक है, संवहन धाराएं इसके अंदर चलती हैं। तो ये क्या है, संवहन धाराएं जब चलती हैं तो ऊपर की ओर इस ये कभी मतलब कभी कभार क्या होता है कि ये संवहन धाराएं ऊपर तक चली जाती हैं, यानी कि ऊपर तक अगर जाएंगी तो ऊपर वाला पार्ट, मेंटल से जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्रस्ट है। तो क्रस्ट को तोड़कर क्या है, ये ऊपर की ओर चली जाती है। तो ऊपर की ओर जाएंगी तो ये आपका पदार्थ क्या कैसा था, लिक्विड था। और लिक्विड पदार्थ है वो आपका क्या है, एक नली के रूप में, ये नली के रूप में ऊपर उठती है। तो ये क्रिया तो क्या कहलाएगी आपकी, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी कहलाएगी। लेकिन जब ये क्या है, ऊपर तोड़कर चारों तरफ फैल जाती है, ये लावा है, ये चारों तरफ अगर फैल जाता है, ठीक है, ये चारों तरफ फैल गया, ये क्या है, लावा है, ठीक है, ये चारों तरफ फैल गया और इसे अपन क्या कहते हैं, लावा। तो ये जो लावा है चारों तरफ फैल गया और उससे क्या है, इस लावे से ही कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण है वो माना गया है। आग्नेय मतलब अग्नि से, आग्नेय मतलब अग्नि के द्वारा जिस चट्टान का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो लावा होता है वो क्या है, आपका आग के समान ही पाया जाता है, इसलिए क्या है, ये लावा के द्वारा निर्मित होने वाली चट्टान है। इसे अग्नि के द्वारा उत्पत्ति इसकी मानी गई है। तो इतनी समझ में आ गई कि चट्टान की जो पहली जो प्रकार है आपका आग्नेय चट्टान, इस आग्नेय चट्टान का निर्माण है वो किससे हुआ है, पृथ्वी के अंदर जो मेंटल परत है उस मेंटल परत में क्या भरा हुआ होता है, लिक्विड पदार्थ यानी द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है और उसे अपन क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। जब ये लावा मैग्मा क्या होता है, ये मैग्मा होता है और पृथ्वी के जो ऊपर आ जाता है तो अपन इसे मैग्मा कहा जाता है, नीचे वाले पार्ट के अंदर अगर रहता है और ये चारों तरफ जब पृथ्वी के ऊपर फैलने लग जाता है, पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो अपन इसको लावा कहते हैं। जब ये चारों तरफ फैल जाता है तो इसे अपन क्या है, जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है और ठंडा होने के कारण क्या है, ये एक चट्टान का निर्माण करता है और वो चट्टान क्या कहलाती है, आग्नेय चट्टान कहलाती है। अब आग्नेय चट्टान को क्या है, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं प्राथमिक चट्टान, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले कौन सी परत का निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टान। इस चट्टान को अपन क्या है, इग्नियस चट्टान भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इग्नियस कहा जाता है। इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। देखो सबसे पहले जैसे प्राथमिक भी होता है, द्वितीय होता है, तृतीयक होता है, तो इसे ही प्राथमिक का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले क्या हुआ, लावा है वो फैला और उस लावा के फैलने के कारण जो अग्नि के द्वारा जो लावा जमा हुआ वो क्या हो गया, आपका आग्नेय चट्टान के रूप में माना गया। अब इसे प्राथमिक चट्टान का नाम दिया गया। क्यों दिया गया प्राथमिक चट्टान, क्योंकि जो अवसादी और रूपांतरित इन दोनों का निर्माण किससे माना गया है, आग्नेय चट्टान से ही माना गया है। कैसे माना गया है अभी समझाती हूँ कि जैसे मान लो ये है आपकी चट्टान है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपका भौतिक और यांत्रिक, यानी कि क्या है, सूर्य के द्वारा जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के पड़ने के कारण क्या होती है, ये चट्टानें हैं फैलने लग जाती हैं। कोई भी चट्टानी भाग होता है, कोई भी
सूर्य के प्रकाश में जब आती है चट्टाने, तो वो क्या हो जाती है, जो लगभग एक दिन के अंदर नहीं, काफी लंबा समय लगता है इसको। जब ये क्या होती है, धीरे धीरे गर्म होती हैं, तो गर्म होने के कारण ये क्या है, फैलती हैं। उसी टाइम अगर इनके ऊपर क्या हो जाता है, बरसात का पानी गिर जाता है, तो ये क्या होती है, बहुत गर्म जब चट्टान होगी और बरसात का पानी अगर इनके ऊपर गिरता है, तो ये क्या है, धीरे धीरे तड़कने लग जाती है, तिड़कने लग जाती है, यानी इनके बीच में दरार आने लग जाती है। जब इनके अंदर दरार आएगी तो बरसात का पानी इनके अंदर जाएगा, ठीक है। पानी जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, जाने के कारण ये टूटती है, ठीक है। टूटने के कारण क्या होता है, जो हवा के द्वारा टूटने के कारण क्या होती है, टूटकर बिखर जाती हैं। और बिखरने के कारण क्या होता है, या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा ये क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से क्या है, बहकर चली जाती है। तो इस तरीके से क्या है, जैसे मान लो चूर्ण है, पानी के साथ में जो ये चट्टान टूटी, बहुत बारीक चूर्ण, तो पानी के कारण क्या है, कंकर पत्थर ये सब चलते हैं, और बारीक पदार्थ होता है वो क्या होता है, अवसाद के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ, अगर अपन एक गिलास है, गिलास के अंदर क्या है, मिट्टी समेत अपन पानी लेते हैं, बहुत खराब सा पानी लेते हैं, लेकिन इसको अगर अपन धीरे थोड़े समय के लिए हिलाते नहीं, ठीक है, हिलाते नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी है, जो मलबा होता है वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो पानी है वो ऊपर तैर जाता है। जो पानी होता है वो अपन को ऊपर क्या है, शुद्ध दिखता है, और नीचे का जो अवसाद है, जो उसके अंदर गिलास में जो मिट्टी थी, वो क्या हो जाती है, नीचे जमा हो जाती है। तो इस तरीके से ही क्या है, मैंने अभी बताया, ये क्या होते हैं, टूटकर यहाँ पे बिखर जाती हैं। तो इस वाले पार्ट के अंदर धीरे धीरे हवा के कारण, पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाती है। तो इस तरीके से क्या बन गई, आपकी परत बन गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिट्टी है, फिर दूसरी परत आई, यहाँ पे कंकड़ पत्थर है, फिर यहाँ पे दूसरी और परत आई, यहाँ पे भारी परत आ गई। तो इस तरीके से क्या है, परत बनती जाती है। तो ये किससे निर्माण हुआ, इसी से तो हुआ। तो इनका जो निर्माण है, इनको प्राथमिक चट्टान इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि अवसाद जो होते हैं जब जमा होते जाते हैं परतदार परत, तो वो क्या है, अवसाद एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो उसी के द्वारा कौन सी है, अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। और जब ये काफी समय, लंबे समय बाद में ये क्या होती है, अवसाद, यानी कि जमता जाता है, और पृथ्वी के ऊपर से नीचे की ओर दबाव लगता है, और पृथ्वी के अंदर भी क्या है, आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़ाई थी तो बताया था कि पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है। एक तो क्या है, ऊपर से दबाव लगता है, एक नीचे क्या है, गर्म होती है। तो ये चट्टाने क्या होने लग जाती है, अपना रूप परिवर्तित कर देती है, यानी ये जो चट्टाने हैं वो समय के साथ बदल जाती हैं। तो ये जो चट्टाने हैं, ठीक है, ये जो चट्टाने हैं किसका रूप समय के अनुसार क्या हो गई, रूपांतरित हो गई। तो इन्हीं के द्वारा शुरुआत तो कहां से हुई, प्राथमिक चट्टानों के द्वारा, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है कि ये जो लिक्विड पदार्थ है, इन लिक्विड पदार्थ से आपका क्या बनी, आग्नेय चट्टान बनी। अब इसके अंदर ये पूछा जाता है, आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूछ सकते हैं प्राथमिक चट्टान किससे कहते हैं, आग्नेय चट्टान क्या है। तो आग्नेय चट्टान के बारे में क्या बताओगे, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इनके अंदर परतें नहीं पाई जाती, इसके अंदर रवे नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म है वो नहीं पाए जाते। अब बताती हूँ कि जीवाश्म और परतें हैं वो क्यों नहीं पाई जाती हैं। जीवाश्म और परतें हैं वो क्यों नहीं पाई जाती हैं, जैसे
जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका है बहुत गर्म पदार्थ होता है और इसी का जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, अग्नि के रूप से मानी गई है। लावा है जो आपका मैग्मा होता है वो बाहर आ जाता है और वो इस तरीके से जमा होता जाता है। पर जैसे मान लो पहले यहाँ पे ज्वालामुखी आया या क्रिया के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे लावा है वो फैल गया। ये क्या होता है, परतदार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे लावा आया तो वो पहले वाले लावा को क्या है अपने अंदर घोल लेता है। जैसे मान लो ये एक मार्कर है और इस मार्कर के अंदर अगर मैं लावा डालूंगी तो लावे का इसका मार्कर का अंश बचेगा क्या, नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि लावा होता है वो बहुत गर्म होता है, इसलिए इसका कोई अंश है वो नहीं पाया जाएगा। ये क्या होगा, लावे के अंदर घुल जाएगा। बाई चांस मैंने उदाहरण देके बताया कि कोई भी पदार्थ होता है लावा के अंदर तो वो क्या हो जाता है, लावा में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, क्योंकि इसके अंदर तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा होने के कारण कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पे घुल जाता है। इसलिए इसके अंदर क्या होती है, परतें नहीं बनती है। परतों का निर्माण नहीं होता। किसमें, किसके अंदर नहीं होता है, आग्नेय चट्टानों। क्यों नहीं होता है, अभी समझाया कि जो लावा होता है वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है। जब इसके अंदर कोई भी पदार्थ अगर अपन डालेंगे, कोई भी पदार्थ अगर इसके अंदर आके सम्मिलित होगा तो वो इसके अंदर घुल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके अंदर कोई भी परत है वो नहीं बन पाती। जैसे मान लो फिर लावा आया तो क्या होगा, वो फूटकर चारों तरफ फैल जाएगा और गरम ये जो पहले वाला लावे को गरम कर देता है और इसी के अंदर घुल जाता है। तो इस तरीके से इनके अंदर परतों का निर्माण है वो नहीं होता है। दूसरा क्या है, जीवाश्म। जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते इसके अंदर, सबसे पहली बात तो क्या है, पृथ्वी के ऊपरी भाग की बात नहीं कर रहे हैं अपन। जो आग्नेय चट्टान है उसका निर्माण किससे हो रहा है, आपका मेंटल से हो रहा है। और मेंटल के अंदर ऑलरेडी इतना तापमान होता है कि जो चट्टानें अंदर होती हैं वो सारी क्या हो जाती है, पिघलकर लिक्विड रूप में होती है, जिसके कारण ये जो आपकी चट्टान बन रही है, यहाँ पे आपका लावा है वो चारों तरफ फैल रहा है और फैलने के कारण यहाँ पे आपका कौन सी चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान है वो बनती है। तो ये जो पदार्थ होता है, कोई भी जीव, जैसे कोई भी जीव जंतु अगर इसके अंदर आकर मिल जाता है तो अगर इसके अंश को अगर अपन ढूंढना चाहें कि कोई भी जानवर है वो मर गया था इसके अंदर आकर, तो अगर अपन उसके अंश को ढूंढना चाहते हैं, उसका कोई भी एक छोटा सा अंश अगर ढूंढना चाहें तो इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तापमान पर होते हैं, इसलिए इसके अंदर वो जो जीव जंतु आते हैं वो सारे इसके अंदर घुल जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है ये पृथ्वी के अंदर से आता है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग के अंदर से आता है, जिसके कारण इसके अंदर कोई जीवांश की मात्रा है वो नहीं पाई जाती। तो इसकी विशेषता अगर देखते हैं अपन, ये क्या है इसकी विशेषता, किसकी, आग्नेय चट्टान की। सबसे पहले क्या है, इनका निर्माण सबसे पहले हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान। परतों का निर्माण इसमें नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब लावा है वो आता जाता है तो पहले वाले लावा के अंदर दूसरा लावा है वो घुल जाता है तापमान ज्यादा होने के कारण, इसलिए इसमें परत नहीं बन पाती है। दूसरा इसके अंदर है जीवाश्म है वो नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म अगर इसमें नहीं पाए जाते हैं तो इसके लिए कहा जाता है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसके कारण कुछ भी पदार्थ अगर इसके अंदर आकर मिलता है तो इसमें क्या हो जाता है, आकर घुल जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान के रूप में माना जाता है। इसका थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन ग्रेनाइट चट्टानों की, तो ग्रेनाइट चट्टानों के लिए अपन उदाहरण के रूप में अगर समझा जाए तो ये जो लावा है वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो कौन सा रूप लेगा? कठोर। कठोर। तो इससे बनने वाली जो चट्टानें होंगी वो कौन सी होंगी आपकी? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण इसके अंदर मिलता है। तो ये इसकी क्या है? विशेषता के रूप में पाई जाती है। अब क्या है? आग्नेय चट्टान है वो कितने प्रकार की होती है? इनको मिटा रही हूं, इसको मिटा रही हूं। आग्नेय चट्टान है वो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। आग्नेय चट्टान है वो दो भागों में विभाजित है। पहली है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरी है आपकी रासायनिक आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर क्या है? दो भागों में डिवाइड किया गया। पहली है आंतरिक आग्नेय चट्टान, दूसरी है आपकी बाह्य आग्नेय चट्टान। अब आंतरिक चट्टान को क्या है? दो हिस्सों में बांटा गया है। पातालीय आग्नेय चट्टान और दूसरी है आपकी पातालीय आग्नेय चट्टान और दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी आपकी कौन सी पातालीय? सॉरी, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ठीक है, यानी उत्पत्ति के आधार पे क्या है? आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांटा गया है। पहली आग्नेय चट्टान है वो क्या है आपकी? आंतरिक चट्टान है, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पातालीय आग्नेय चट्टान और दूसरी है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। और इसका दूसरा पार्ट है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान अपन बाद में पढ़ेंगे। पहला मैं आपको आंतरिक आग्नेय चट्टान के बारे में बता देती हूँ। आंतरिक आग्नेय चट्टान की क्या है? आपके दो रूप हैं, पातालीय आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पातालीय यानी कि पृथ्वी की गहराई के अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? आपके पातालीय आग्नेय चट्टान है वो कहलाते हैं। और वो क्या है? धीमी गति से ठंडे होते हैं। तब इसके अंदर जो रवे बनते हैं वो क्या होते हैं? बड़े या लंबे होते हैं। तो इसकी विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो पातालीय आग्नेय चट्टान है, उसके लिए कहा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर यानी कि गहराई के अंदर ये जो चट्टानी भाग है वो पाया जाता है। कौन सा? पातालीय यानी कि पृथ्वी की गहराई के अंदर जब लावा है वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो उनके अंदर रवे हैं वो लंबे पाए जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? आपके पातालीय आग्नेय चट्टान। इसका अगर उदाहरण देखा जाए पातालीय आग्नेय चट्टान का, तो इसका उदाहरण के रूप में ग्रेनाइट चट्टान है वो बनती है। अब आता है आपका मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है वो किसे कहते हैं?
यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, आपकी चट्टानें बनी हुई होती है। ठीक है, चट्टानें हैं, इस तरीके से चट्टान है वो बनी हुई है। और पृथ्वी के अंदर से, यानी कि पृथ्वी का ये जो पार्ट है, इसके अंदर से जब क्या है, मैग्मा निकलता है। जब मैग्मा निकलता है और पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता, वो क्या है, इन चट्टानों के मध्य ही रह जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर मैंने कहा है 3 परतें पाई जाती हैं। पहली ऊपरी पृष्ठ है वो भूपर्पटीय क्रस्ट कहलाता है, लेकिन इसे मध्यवर्ती इसलिए कहा जाता है कि बीच वाले पार्ट में मैग्मा से जब जो आपका लावा है वो निकलता है मैग्मा, तो पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता। जैसे ज्वालामुखी जब फूटता है तो वो क्या है, ऊपर आ जाता है लावा, लेकिन जो लावा होता है वो क्या होता है, ऊपरी भाग पर न आकर मध्य वाली चट्टानों में ही रह जाता है और वहां पे ही क्या है, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति बनाता है और उसे ही क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है वो कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। इस तरीके से ये आपका क्या है, आग्नेय चट्टान। अब क्या है, आगे वाले चैप्टर में अपन मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के प्रकार पढ़ेंगे, स्थलाकृतियां हैं वो बनी होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।